नमस्कार भाई, एक बार फिर से स्वागत है भाई सभी का। और भाई शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 3 है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोनों क्लासें पहले की जो है वो पढ़ ली होंगी, देख ली होंगी। और भाई ये तीसरी क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। प्राचीन कालीन लाड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके विकल्प हैं सांची, एलोक, एलिफेंटा, एहोल। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो 4 है। ऑप्शन 4 जो आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन। दमैक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। और भाई आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन जो 4 है। आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, आपका करेक्ट आंसर है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है बौद्ध परिषद, जिसके कारण बौद्ध धर्म में इन दो भागों में यानी हीनयान और महायान में अंतिम विभाजन हुआ, निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित किया गया था? और आपके जो विकल्प हैं वो हैं राजगृह, कश्मीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। और आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 2 है। ऑप्शन 2 जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? आपको क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना है, संबंधित है या नहीं है वो देखना है। तो अगर यहाँ होता संबंधित है तो ये तीनों जो राजवंश हैं 2, 3, 4 ये तीनों ही जो जवाब होता है इसका, लेकिन इसमें लिखा है संबंधित नहीं है। तो भाई आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है चौहान या चाहमान राजवंश जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे? आपको बताना है भाई देश के किस भाग में जो है जो उनकी 2 लिपि थी उसकी ब्राह्मी और खरोष्ठी। और खरोष्ठी में जो है वो आपको उसके बारे में बताना है। आपके विकल्प हैं उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती, दक्षिणी या उत्तर पूर्वी। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब होगा। 1 जो है वो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं भाई, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? और आपके विकल्प है पल्लव, चालुक्य, शक और सातवाहन। और आपका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 यानी 4 नंबर जो इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके विकल्प आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना जो आपका खुद का जो विकल्प है वो चुन लिया होगा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन महावीर गौतम बुद्ध जो है आपका ऑप्शन जो 2 है यानी गौतम बुद्ध आपका जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है भाई सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? और आपके जो विकल्प हैं वो हैं ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य और आपका जो है भाई महावीराचार्य। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा उसका जो आप सही जवाब देंगे तो भास्कराचार्य जो है ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई धम्म चक्रपवर्तन यानी धर्म चक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? आपके जो विकल्प हैं वो हैं बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। और सही जवाब हो जाएगा आपका सारनाथ जो है 3 नंबर पे जो है 3 नंबर जो है आपका वो सही जवाब होगा, ऑप्शन 3 सारनाथ। अगला क्वेश्चन है सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को काल की प्रतिमा मानी गई है। भाई किस काल की प्रतिमा है? वो शुंग काल की है या मौर्य काल की है या नंद काल की है या गुप्त काल की है? और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन जो होगा आपका 4 जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा, गुप्त काल की प्रतिमा मानी गई है। रोहतास का किला वर्तमान में स्थित है, आपको बताना है कहाँ पे है? नेपाल में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन
जो 3 है पाकिस्तान जो आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा है? चीनी का रोजा, 64 खंबा, गोल गुंबद, महाबत मकबरा। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 महाबत मकबरा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, वे निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? आपके जो विकल्प हैं वो है मोरक्को, लीबिया, घाना और अल्जीरिया। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका मोरक्को। एक जो है ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब होगा, मोरक्को जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। और आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है गुजरात आपका जो है इसका सही आंसर होगा। मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, बाबर, अहमद शाह और हुमायूं। और आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 बाबर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खलजी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी मोहम्मद तुगलक जो है आपका वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 4 है, कर्नाटक जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन जो 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय इतिहास में शेर मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? आपके विकल्प हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान, फतेह मोहम्मद, औरंगजेब। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो 2 है, टीपू सुल्तान जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? और आपके जो विकल्प हैं वो है 1656, 1661, 1664, 1678। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 जो है 1661 जो है आपका वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे? और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपने विकल्प आपके सामने है, सितार, वायलिन, बांसुरी, सरोद। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन जो 4 है, सरोद वादन जो था भाई वो आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था? एस.एन. बनर्जी तथा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एनी बेसेंट तथा बीजी तिलक, महात्मा गांधी, गोखले। और सही जो जवाब है ऑप्शन बी जो होगा आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर। और सही जो उत्तर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन जो 3 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो वो जवाब होगा भाई आपका ऑप्शन जो लॉर्ड डलहौजी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 पे जो है तो आप जाएंगे और लॉर्ड डलहौजी जो आपका वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए माइकल ओडायर की हत्या की थी? आपके विकल्प हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, खुशीराम बोस। और सही जवाब है आपका ऑप्शन जो 3 है वो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। उधम सिंह जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है भाई, 1857 की क्रांति के समय हाँ ठीक है उधम सिंह। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन। और सही जवाब है आपका
लॉर्ड कैनिंग जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे और तो ऑप्शन 2 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, इनकलाब जिंदाबाद सबसे पहले नारा ये किसने दिया था? लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। और आपका जो जवाब है, उम्मीद करता हूं आपने जो चुना होगा वो सही चुना होगा। ऑप्शन 4 जो आपका वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? भाई जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तब तक आप अपना विकल्प देख लिया करो और उसके बाद में जो मैं बताता हूं उससे आप अपना देख लिया करो भी आप सही आपका जवाब है गलत है। तो अगला जो है इसका जो विकल्प होगा, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो 3 है, विनोबा भावे जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? और इसके जो विकल्प हैं वो हैं खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 4 है, स्वदेशी आंदोलन जो आपका वो सही जवाब होगा। आपका सही आंसर जो है वो स्वदेशी आंदोलन है। अगला क्वेश्चन है, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? और आपके विकल्प हैं अब्दुल गफ्फार खां और विठल भाई पटेल, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, सचिन सान्याल और जोगेश चटर्जी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। और उम्मीद करता हूं कि भाई आपने जो अपना सही जवाब चुन लिया होगा और सही जवाब है आपका ऑप्शन 4, मोतीलाल नेहरू और भाई CR दास जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? और वो विकल्प आपके चारों के नाम आपके सामने हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप जो है सही विकल्प पर जाएंगे। तो आपने क्या चुना है? सही जो इसका जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, यानी ऑप्शन 1 जो है आपका सही जवाब है। तो ये थी भाई आज की क्लास। और भाई अंत में जो है सभी क्वेश्चनों के जो है आंसर की जो है आपको दी हुई है, आंसर मैंने डाल रखे हैं भाई किसका क्या विकल्प है। तो आप इससे भी जो है अपने मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। और भाई ये जो क्लासें हैं ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए जो है भाई रिवीजन कराने के लिए है। जो आप तैयारी कर रहे हैं दोनों काम होंगे भाई, जिन जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी रहेंगी ये, और जिन्होंने भाई पहले से शुरुआत कर रखी है, जो भाई तैयारी कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उनके लिए भी ये जो है एक मॉक टेस्ट के रूप में मैंने ये क्लासें रखी हैं। और नयों के लिए भी ये उपयोगी रहेंगी और भाई जो पुराने हैं उनके लिए भी उपयोगी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास पसंद आई होंगी। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब पहले जो है परीक्षाओं में, दिल्ली पुलिस की जितनी परीक्षाएं पीछे हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो भाई ये थी आज की क्लास। तो इसी के साथ जो है क्लास को देते हैं विराम। और विराम देने से पहले आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।